में लगभग 1 दर्जन बार मास्टरबेशन करता हूँ। मैं 12 से भी ज्यादा बार मास्टरबेशन कर सकता हूँ। मेरा मतलब भाई, अगर आप दिन में 3 बार ये करते हैं तो आप लगातार इस अस्थायी संतुष्टि के चक्रव्यूह में अटके रहते हैं कि हो गया। ये गंभीर समस्या है जो काफी बढ़ती ही जा रही है। यौन शोषण का शिकार हो रहे बच्चों की लाखों अश्लील तस्वीरों का बनाया जाना। आप अपने दिमाग में उस राक्षस को बना लेते हैं। सही बात है। इसलिए मैं देख सकता हूँ कि आप पोर्नोग्राफी की वजह से कहाँ जा रहे हैं। लोगों को इसकी लत लग गई है। ये आधुनिक युग की सिगरेट है। सिंगापुर में होस्ट किए गए चाइल्ड पोर्न वेब पेजों में बड़ी वृद्धि। ये वी कार्ड मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, किसी की वर्जिनिटी का प्रतीक। लोग सोशल मीडिया पर एक तस्वीर में वास्तविक जीवन की तुलना में अधिक पैसा खर्च करते हैं। इसलिए हस्तमैथुन कोई स्वाभाविक आवश्यकता नहीं है। जब तक कि आप इसे अपने हाथों से जरूरत न बना लें तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैस्टरबेशन करना कोई स्वाभाविक रूप से होता हो। लोग इसे कुछ हद तक वास्तविक सेक्स के शॉर्टकट के रूप में करते हैं। आपकी वास्तविक स्वाभाविक आवश्यकता यह है कि आप बाहर जाएं और एक साथी से मिलें, उनसे शादी करें और फिर उनके साथ संभोग करें और इसी प्रकार आप वास्तव में प्रजनन करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक स्वाभाविक आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जहाँ तक अपने हाथ से मैस्टरबेशन करने की बात है तो इसका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी एक स्वाभाविक आवश्यकता हो सकती है। ये तभी गलत बन जाता है जब आप मैस्टरबेशन करना रोक नहीं पाते, जब आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं और तब आपको एहसास होता है कि आप भविष्य में 3, 4, 5 बार असफल हो चुके हैं, भले ही आपने खुद से कहा हो कि ये आखिरी बार है जब आप इसे करने जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई ये है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, पोर्नोग्राफी तक पहुंच आसान होने के कारण ऐसा नौजवान लोगों के साथ ज्यादा हो रहा है, खासकर बहुत ही कम उम्र के युवाओं में। अब असल मुख्य मुद्दा जो मैस्टरबेशन करने को एक समस्या बनाता है वह पोर्नोग्राफी तक आसान पहुंच है। आमतौर पर लोग स्वयं इसे करने के लिए ज्यादा गहराई में नहीं उतरेंगे जब तक कि कोई ऐसी चीज ना हो जो उन्हें आसानी से उत्तेजित कर दे, जो कि प्राकृतिक ना हो, जो अधिकांश देशों में प्रतिबंधित ना हो और जिसमें उन्हें हर श्रेणी के लाखों वीडियोस जो भी वो चाहे उस तक घंटे दर घंटे पहुंचना आसान ना हो। इंसानी दिमाग एक सीखने और पूर्वानुमान लगाने वाली मशीन है। यदि आपका दिमाग दूसरे लोगों को सेक्स करते हुए देखकर उत्तेजित होना सीख जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि यह क्षमता तब भी बनी रहे जब आप किसी के साथ अकेले में हो। आमतौर पर इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही शांत, सरल और सामान्य रूप में होती है और फिर वह अचानक कुछ बहुत ही अधिक कामुक और स्पष्ट चीज़ में बदल जाता है और असल में अंत में उनकी ज़िंदगियां और उनके रिश्तों को भी बर्बाद कर देती है, क्योंकि उनके मन में महिलाओं के प्रति ये अधिक से अधिक वस्तुकरण की धारणा बनी रहती है और वे आमतौर पर उन्हें इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। और ये दोनों चीज़ें दोनों लिंग के लोगों पर लागू, लेकिन आमतौर पर मैं ये ज़्यादातर युवा पुरुषों के साथ होते हुए देखता हूँ, खासकर आज के समय में। तो जब आप इसे रोक ही नहीं सकते तो ये एक समस्या बन जाती है। और दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई ये है कि असल में अधिकांश लोग इसे नहीं रोक पाते। इसलिए पोर्नोग्राफी के लगभग अनंत नुकसान हैं। मिसाल के तौर पर पहला यह है कि यह एक बहुत बुरी लत लगने वाली हरकत होती है। मतलब मनुष्य के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपनी जेब से फोन निकालें और आराम से तुरंत ही इसे ऑनलाइन खोजने में सक्षम रहे हों। आज हमारा यह मोबाइल फोन किसी भी प्रकार के लोगों के सेक्स करते हुए वीडियो को बिना किसी प्रतिबंध के जितना चाहें, जैसे चाहें, लाखों करोड़ों घंटों तक देखने का आसान माध्यम है। ये किसी भी तरह से मनुष्य की स्वाभाविक हरकत नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादाओं ने कभी इतने नंगे और नग्न लोगों को नहीं देखा जितने हमने अपने इस युग, इस दौर में लगभग 5 मिनट के भीतर देखे हैं। खास तौर पे युवा बच्चे जो बहुत अधिक पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, उनका दिमाग सिर्फ दूसरों को सेक्स करते हुए देखकर उत्तेजित होना सीख रहा है। तो इन सब हरकतों से आप स्वयं को एक ताक झांक करने वाला बनने के लिए प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अंततः ये आपको इस हद तक ले जाएगा जहां आपको एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसे कहते हैं PIED, पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि एक ऐसे व्यक्ति को भी है जिसे मैं सचमुच में जानता हूं। इस बीमारी की वजह से वो अब वास्तव में अपने साथी के साथ संभोग नहीं कर पाते, क्योंकि वह सिर्फ वीडियो देखकर उत्तेजित होने का आदी हो गए। वीडियोस जिनमें ऐसी लड़कियां हों जिनके शारीरिक अंगों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जो किसी भी तरह से असली या वास्तविक नहीं है। दुखद बात यह है कि वह इकलौती चीज जो अब इस बीमार व्यक्ति को उत्तेजित करती है वह चीज़ दरअसल कुछ ऐसी है जो वास्तविक भी नहीं है। इसलिए वे बस एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं जहां उनका शरीर सही से काम भी नहीं कर रहा है। इस बीमारी की वजह से वह शायद बच्चे भी नहीं पैदा कर पाएं और उनकी इस लत और पोर्नोग्राफी का उपभोग करने की वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी भयानक होने वाली है। तो इसीलिए लोगों को बस एक वस्तु समझना, विशेष रूप से महिलाओं का यौन उत्पीड़न हानिकारक लत लगने वाले कृत्य जहां यह डोपामाइन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपको हर बार और भी अधिक संतुष्ट महसूस करने की आवश्यकता होती है। मिसाल के तौर पर यदि आप एक साधारण वीडियो से शुरुआत करते हैं तो वक्त के साथ आप आखिर तक किसी ऐसी चीज की ओर आ जाते हैं जो काफी गंभीर है, क्योंकि आपके दिमाग में स्थित आपके डोपामाइन रिसेप्टर सुन्न हो चुके होते हैं। या ये कि जब ऐसा कोई वीडियो जो आपको सिर्फ लेवल 1 पर ही उत्तेजित कर देता था, अब हालत ये हो गई कि लेवल 15 वाली वीडियो भी आपको बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं कर पाती। और यह सब बस यहीं खत्म नहीं होता। डोपामाइन रिलीज जितना अधिक होगा, गिरावट भी उतनी ही बड़ी होगी। और ऐसा नहीं है कि आप बेसलाइन पर लौटते हैं, बल्कि आप बेसलाइन से भी नीचे गिर जाते हैं। अमेरिकी बोर्ड ऑफ साइकाइट्री एंड न्यूरोलॉजी के डॉक्टर लॉरेंस हमें स्पेक्ट स्कैनिंग के जरिए पोर्न देखते समय दिमाग में क्या प्रतिक्रिया हो रही होती है वो दिखाते हैं। यह एक सेक्स एडिक्ट इंसान के दिमाग का स्कैन है, एक 18 वर्षीय सेक्स के आदी व्यक्ति का दिमाग, और हम उसकी तुलना एक सामान्य दिमाग से करते हैं और केवल देखने भर से ही हम बता सकते हैं कि यह दिमाग सामान्य नहीं है। अब अगर हम इसकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करें जिसे कोकेन की लत लगी हुई हो, ये देखिए, ये एक ऐसे व्यक्ति का दिमाग है जिसे कोकेन की लत है,
जैसा कि आप देख सकते हैं पैराइटल लोब के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ये काफ़ी हद तक एक समान है। हालांकि आप दिमाग के ऊपरी हिस्से को नहीं देख रहे हैं। यदि आप सैजिटल की ओर से देखें तो स्कैल्पिंग भी लगभग समान है। यह व्यक्ति अपने दिमाग का उतना उपयोग नहीं कर रहा है क्योंकि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल सेक्स व अन्य चीजों के लिए करने के आदी हो चुके हैं ताकि उनका दिमाग सक्रिय हो सके। तो यह उत्तेजना पोर्नोग्राफी से इसलिए हम कोकेन और यौन लत के कारण बहुत सी समान निष्क्रियता देखते हैं। आप फिर से ये देख सकते हैं, जिस व्यक्ति का दिमाग सामान्य है, जाहिर है, हम उसमें इस स्तर की स्कैल्पिंग नहीं देखते। पोर्नोग्राफी दिमाग पर हावी हो जाती है। तो हाँ, ये निश्चित रूप से लोगों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक कामुक और हानिकारक, यहाँ तक कि अवैध कार्यों के लिए भी द्वार खोलता है। क्योंकि जो वीडियोस हम अब देख रहे हैं वो दरअसल एक ऐसे दृश्य दिखा रहे हैं जो नकली हैं। वो असल में उन वीडियोस में नहीं है, बल्कि वे ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे कि वे लोग 18 साल से कम उम्र के हों। ऐसे वीडियोस में सभी अभिनेता बस नाटक करते हैं ऐसा व्यक्ति बनने का जो बहुत ही आपत्तिजनक काम कर रहा है, जो कि कई राज्यों में अवैध है। वीडियो में जो लोग होते हैं वो असल जीवन में ऐसा नहीं कर रहे होते, वे बस एक्टिंग कर रहे होते हैं कि वो ये सब कर रहे हैं। तो अब जो दर्शक इसे देख रहे हैं वे वास्तव में इन चीजों को करने के लिए और अधिक प्रेरित महसूस कर रहे हैं, जैसे यौन उत्पीड़न जैसे हानिकारक कार्य करना या विकृत कार्य को अंजाम देना और इसी प्रकार की अन्य हरकतें करना। क्योंकि वे ये सब वीडियो में देख रहे हैं और अब ये सब कार्य उनके लिए सामान्य और आम बात है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये हमेशा किसी सरल चीज से शुरू होता है और फिर अंत तक जाते जाते ये देखने वाले को अवैध चीजों की ओर दिशा निर्देशित करने लगता है। पोर्नोग्राफी की श्रेणियां कुछ भी हो सकती हैं, जिनकी वीडियोस में नाबालिग या तथाकथित नाबालिग शामिल होते हैं, जिनकी वजह से दरअसल बड़ी बड़ी कंपनियों पर वास्तव में अब इस समय मुकदमे हो रहे हैं। या फिर वीडियोस में वे बलात्कार जैसी अनैतिक चीज की भी नकल कर सकते हैं, जो कि लोगों को आकर्षक लगती है, जो कि असल में उन्हें प्रेरित कर रहा है कि वह ये सब कार्य अपने वास्तविक जीवन में भी करें, क्योंकि उन्हें ये सब वीडियोज अपने फोन पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और ये हमला, क्रूरता और घरेलू हिंसा व दुर्व्यवहार और उपरोक्त जैसी सभी चीजें भी दिखा रहा है, चाहे भले ही ये वास्तव में वीडियो में ना हो रहा हो या वो अभिनेता इससे सहमत ना भी हो, तब भी इसी अवधारणा, विचारधारा को ही दिखाया जा रहा है और वीडियो में इन सभी को आकर्षक बनाकर दिखाया जा रहा है, जो लोगों को बहुत ही अधिक आक्रामक बना रहा है और यौन उत्पीड़न करने की संभावना को बढ़ा रहा है। क्या पोर्नोग्राफी छोड़ने के बाद मेरा दिमाग फिर से स्वस्थ हो सकता है? हाँ, आप फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि पोर्न के आदी लोगों का मस्तिष्क संयम के साथ पुनः स्वस्थ हो जाता है। दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम आमतौर पर 1 वर्ष के आसपास दिमाग को बेस लाइन पर वापस ले आता है। बस अपने दिमाग को सही चित्र दिखाएं और स्वस्थ आदतें सिखाएं, और हाँ, पूरी तरह से पोर्नोग्राफी देखने से दूर रहें। पोर्न की लत के दौरान डोपामाइन की अत्यधिक मात्रा के संपर्क में आने की वजह से दिमाग में रिसेप्टर्स की संख्या घट जाती है। इस वजह से पोर्न देखने वाले लोगों को सामान्य लोगों की तुलना में कम आनंद मिलता है। जो लोग मैस्टरबेशन करना छोड़ देते हैं उन्हें थोड़े समय बाद ही अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स में वृद्धि का अनुभव होता है, जो वापस उनकी प्राकृतिक अवस्था में आ जाती है। वे अपनी जिंदगी का और अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने का और बाहर घूमने जैसी गतिविधियों का संपूर्ण आनंद लेने लगते हैं, बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह।